हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन आइकन को दबा दें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दें। फ्रेंड, आज के सेशन में बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस नंबर 6 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, विविध से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सा एक अदिश राशि है। कह रहा है कि भौतिक मात्राओं में कौन सा एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यंग का मापांक। यंग का मापांक एक अदिश राशि है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड्स, आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। खाली स्थान दिया गया है और कह रहा आंखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलियरी बॉडी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी आंखों के लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। आंख एक कैमरे की भांति कार्य करता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आयरन जिस पर 100 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में रहेगी। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, 1000 वाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। तो एक दिन में कितने किलोवाट यूज करेगा? तो 1 किलोवाट इंटू 3 घंटा यानी 3 किलोवाट घंटा, तो 30 दिन में 90 किलोवाट घंटा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो कह रहा है किस सिद्धांत के अनुसार रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। कह रहा है यदि एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल स्तर पूर्वता रहेगी। यदि आप एक गिलास पानी और बर्फ पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो जल स्तर बराबर रहेगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है और 9 भाग पानी के भीतर रहता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग को स्मॉल यानी अपोजिट शब्द कर रहा है। बिग का स्मॉल हो गया तो हाई का क्या हो जाएगा, लो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा चूज इन द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी सही ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वैक्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाज्य में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अविभाज्य में कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अविभाज्य में बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य किस वाक्य में है। तो मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य किस वाक्य में है। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, मैं रोटी खाता हूं, यह वाक्य कृतवाच्य में है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है। आंसर कीजिए। होश शब्द का प्रयोग सदैव
बहुवचन में होता है। होश शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे उसके होश उड़ गए तो उसके क्या है, बहुवचन है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से IUPAC का नाम है। तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 हेक्सीन और 5 आइन। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक पीड़ाहारी दवा है। तो कौन इसमें पीड़ाहारी दवा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नोवलजीन। नोवलजीन सबसे अधिक उपयोग में आने वाला एक दर्द निवारक औषधि है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कह रहा है कि पॉलिस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेरिलीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है टेरिलीन। टेरिलीन पॉलीप्लास्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही आंसर टेरिलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रासायनिक समीकरण संतुलित करना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2Mg प्लस O2 ये बनता है 2MgO। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये लंबी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व मिलान कर लीजिएगा कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी A का 4 और B का 3 और C का 1 और D का 2। निम्नलिखित में कौन से बहुलक नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक नहीं है। घी, घी बहुलक है, घी बहुलक नहीं है। घी एक वसा है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। इस विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। यह बहुलक नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी सब बहुलक है। कौन से सुमेलित हैं। देखिए गैलेक्टोज, मोनोसेकेराइड ये सुमेलित है, बिल्कुल सुमेलित है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टार्च डाइसेकेराइड ये नहीं है। माल्टोज पॉलीसेकेराइड ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही इसका आंसर हो जाएगा। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, इसके पास ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 संयोजक बंद होता है C2H6 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध हैं। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 सिग्मा 2 पाई। कैल्शियम कार्बाइड के 2 कार्बन परमाणु के बीच हैं, 1 सिग्मा 2 पाई इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है रेटिना में। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना में। प्रकाश कोशिकाएं शलाका तथा शंकु रेटिना में उपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रेटिना इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पौधे से छोटे इलायची प्राप्त की जाती है। किस पौधे से छोटे इलायची प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलेटेरिया कार्डोमोमा। एलेटेरिया कार्डोमोम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह एक छोटे छोटे फलों के छिलके के
छिपे बीजों से प्राप्त होता है। इसमें तीव्र खुशबू होता है। फ्रेंड, ये मसालों की रानी के रूप में भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही है। तो ऑप्शन ए है कि इसका नामकरण फंक ने किया था, बिल्कुल सही है। यह जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। ये पाचन में सहायक होते हैं, ये गलत है। ये गलत है, ये पाचन में सहायक नहीं होते। विटामिन पाचक में सहायक होते, ये कथन गलत है। विटामिन की खोज देखिए फ्रेंड्स, फंक ने किया था, 1911 में किया था। विटामिन जैव उत्प्रेरक है, ये जल में घुलनशील है। जल में BC विटामिन घुलनशील है और वसा में ADE के घुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे लिखे गए कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। कवकों में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरकेला एस्कुलेंटा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अच्छा फ्रेंड्स, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होता है। कह रहा है डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होता है। तो फ्रेंड्स, डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड का कमी होता है। डिहाइड्रेशन को निर्जलीकरण भी कहते हैं। निर्जलीकरण तब होता है जब शरीर में पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ की कमी हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिए, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लाइपेज का सत्रावन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइपेज का सत्रावन होता है। तो लाइपेज का सत्रावन किसमें होता है। तो लाइपेज का सत्रावन अमाशय, अग्नाशय तथा ग्रहणी से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइपेज का सत्रावन अमाशय, अग्नाशय और ग्रहणी से होता है। बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, कह रहा है क्वेश्चन कि बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया बढ़ी हुई हृदय दर को कहते हैं। और दिल की धड़कन जब कम होता है तो ब्रेडीकार्डिया कहलाता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर में समानता ग्लूकोज स्तर होता है। रुधिर में समानता 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर होता है, इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, रुधिर में समानता ग्लूकोज का स्तर 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान दिया गया है, दूसरा एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन ए। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिस क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त की जाती है। कह रहा है किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों प्राप्त की जाती है। आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलसी। अलसी से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अलसी को ही तीसी तेल कहते हैं। यह समशीतोष्ण प्रदेश में होता है। अलसी के बीज से तेल निकाला जाता है, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। अलसी का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद शब्द ओकोलॉजी से बना है। तो यह इकोलॉजी शब्द यूनानी शब्द ओकोलॉजी से बना है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दी गई भिन्न से कितनी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कोई भिन्न लेते हैं 1/2, दूसरा भिन्न लेते हैं 2/4, तीसरा लेते हैं 4/8। तो इस तरह से हम अनंत भिन्न बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन को स्किप करके चलते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीय हेमरूल लिंक की स्थापना की थी? कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने हेमरूल लिंक की स्थापना की थी? वो भारतीय के बारे में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। 28 अप्रैल 1916 को पुणे में भारतीय हेमरूल लिंक बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र में हेमरूल लिंक की स्थापना की थी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। और एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 में अखिल भारतीय हेमरूल लिंक की स्थापना की गई थी। और भारत में हेमरूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट को कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विषुवतीय रेखा क्षेत्र के संघन वन लाभदायक हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इमारती लकड़ी के लिए। इमारती लकड़ी के लिए विषुवतीय रेखा क्षेत्र संघन वन लाभदायक हैं। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? कह रहा है क्वेश्चन कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर दे सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवा। अच्छा फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया था। नाबार्ड जो है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए भारत का सर्वोच्च वित्तीय संस्थान है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? कह रहा है भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव। मालदीव जो है भारतीय महासागर में सबसे छोटा देश है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है और मालदीव की राजधानी माले है। इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यांमार को। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा कहा जाता है म्यांमार को। अच्छा फ्रेंड्स, कीवी किस देश को कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। ड्रैगन किस देश को कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है और प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। काला महादेश अफ्रीका को कहा जाता है और भारत का वेस्टर्न अहमदाबाद को कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी इसमें से किस राज्य में स्थित है? कह रहा है 3 बौद्ध स्थल जो है रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा में स्थित है।
उड़ीसा में रत्नागिरी, ललितगिरी, उदयगिरी उड़ीसा में स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। बिहार में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है बोध गया। और उत्तर प्रदेश में कौन से प्रसिद्ध स्थल है? तो सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती प्रमुख बौद्ध स्थल है, इस बात को याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन से हैं? तो गोल्डन गर्ल्स के पुस्तक के लेखक पीटी उषा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा था? क्वेश्चन कह रहा है कि माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुटबॉल के साथ। माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी फुटबॉल के साथ जुड़ा था और इसका जो निधन हुआ 2020 में हुआ था और ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? कह रहा है क्वेश्चन कि तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना फ्रेंड्स सिकंदर लोदी ने की थी, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा में किया था और 1506 अपनी राजधानी बनाया था, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। कह रहा है निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो इसको मुसेलिना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा मुसेलिना। मुसेलिना को ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कर रहा है मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? तो मतानचेरी पैलेस केरला में स्थित है, इस बात को आप लोग याद रखिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह पैलेस पुर्तगाली पैलेस है जिसे डच पैलेस के नाम से भी अधिक जाना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कह रहा है कि क्वेश्चन की सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का। यह शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी है। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, यह बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है ऋणी पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऋणी पर मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक आय बटा जनसंख्या से क्या प्राप्त होता है? तो वास्तविक आय बटा जनसंख्या से प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में सभापतित्व किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। यह दिसंबर 24 में बेलगांव में आयोजित हुआ था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति है? तो सबसे कम उम्र में बनने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एयू के द्वारा किया गया था, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। सबसे कम उम्र में बनने वाले अब्दुल कलाम आजाद थे और सबसे अधिक दिनों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले अब्दुल कलाम आजाद, इसका सही आंसर ये भी होगा। इस क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने
अपनी भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड मियो। ऑप्शन ए, लॉर्ड मियो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड मियो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। लॉर्ड मियो ने वर्ष 1872 में पहली बार सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टाने का उदाहरण है? लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टाने का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परतदार चट्टाने का उदाहरण लोएस चट्टान है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए देख सकते हैं, राजा राम मोहन राय, संवाद कॉमेडी बिल्कुल सही है। ईश्वर चंद विद्यासागर सोम प्रकाश बिल्कुल सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये गलत है। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था, और एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया पुस्तक था कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह एक गर्म धारा है, कौन सा एक गर्म धारा है? तो ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। यह अटलांटिक महासागर की जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद सी इसका सही आंसर हो जाए, अनुच्छेद 48 का ए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 48 के ए को जोड़ा गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, भाग 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयकर क्या है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को खालिस्तान दिया गया और कह रहा द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? कह रहा है क्वेश्चन कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्तियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है। तो यह 7वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्यपाल जो होता है राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है एवं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत के किस संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद कह रहा है तक बढ़ाया जा सकता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना 25,000 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25,000 तक बढ़ाया जाता है। कितने तक बढ़ाया जाता है? तो 25,000 तक बढ़ाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है? कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान शामिल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में केलानालू नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसलों की कटाई से संबंधित है? तो पंजाब का बैसाखी त्योहार पारंपरिक रूप से रबी की फसल की कटाई से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा बैसाखी। अब बैसाखी सिख धर्म का प्रमुख त्योहार भी है। फ्रेंड्स, यह हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व मेला लगता है। अशोक चक्र नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नीरजा भनोट। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नीरजा भनोट। नीरजा भनोट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, प्रथम महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में खाली स्थान दिया गया और पूछ रहा है कि परसेंट की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो 2011 के अनुसार बिहार में 61.82% साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो जीडीपी का प्रमुख उपयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, एस राजमौली और शाहरुख खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में नियुक्त किया गया था। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर बन गया है। तो इसका सही आंसर है साई होप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक विलियम फ्रेडकिन का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं फ्रेंड्स। इसका सही आंसर है अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन दबा करके फॉरवर्ड और लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।